वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे या समझेंगे कि कैंडलस्टिक जो पैटर्न है ये हैंगिंग मैन वो किस तरह दिखाई देता है और किन किन कंडीशंस में जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बेस्ट काम करता है। चलिए समझते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि ये दिखाई कैसा देता है। ओके, तो अगर इस बॉक्स के अंदर हम इन दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखें तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं ये है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होगा, जो इसकी बॉडी होगी वो छोटी होगी और वो किसके क्लोज होगी, हाई के क्लोज होगी, यानी जो हाई होगा उस कैंडल का उसके पास बनेगी कहीं। ओके, और इसकी जो नीचे की लोअर वीक होगी वो लंबी होगी। ओके, कुछ कुछ ये हैमर कैंडल की तरह दिखाई देता है, लेकिन हैमर और हैंगिंग मैन में एक फर्क है कि हैमर जो है वो सपोर्ट पे बनता है और जो ये हैंगिंग मैन है वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल या टॉप पे बनता है। ओके, तो अब समझते हैं आगे कि किन किन कंडीशंस में जो है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बेस्ट काम करता है, कि कहाँ कहाँ इसकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी है कि ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगा कि उसके बाद एक डाउनवर्ड रैली आने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वर्क्स बेस्ट नियर और एट रेजिस्टेंस लेवल। अगर मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस लेवल था, ओके, इस रेजिस्टेंस लेवल के पास देखिए यहाँ पे आके एक क्या बना, हैंगिंग मैन बना, उसके बाद एक डाउनवर्ड रैली आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न हमें किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास बनता हुआ दिखाई देगा तो उसकी जो काम करने की जो प्रोबेबिलिटी है कि वो उसके बाद एक डाउनवर्ड रैली आएगी वो बढ़ जाती है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हैंगिंग मैन अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास बनेगा तो उसके बाद एक डाउनवर्ड रैली आएगी ही आएगी, ये जरूरी नहीं होता। बस एक इंडिकेशन मिल जाता है कि हैंगिंग मैन जो है एक कैंडलस्टिक पैटर्न रेजिस्टेंस लेवल के पास बना है तो उसके बाद एक डाउनवर्ड रैली आ सकती है। इसके साथ साथ मान लीजिए हैंगिंग मैन जो कैंडलस्टिक पैटर्न है हमें दिखाई दिया रेजिस्टेंस लेवल के पास, इसके साथ साथ हमें और भी बहुत से फैक्टर हैं जिन्हें देखना पड़ता है। इसके बाद जो है एक डाउनवर्ड रैली को आने के जो चांसेस हैं वो कितने हैं। ओके, तो अलोन भी अकेला अगर हम सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे अगर ट्रेड लेंगे तो उसका वो जो प्रोबेबिलिटी है काम करने के ट्रेड की वो कम होती है एज कंपेयर टू कि हम अदर फैक्टर्स को भी इंक्लूड कर लें हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ। ओके, तो दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। मोर एक्यूरेटली वर्क इफ बिल्ट एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। मान लीजिए प्राइस बढ़ता हुआ गया ऊपर की तरफ और एक रेजिस्टेंस लेवल के पास आने के बाद उसने एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। कहने का मतलब क्या है कि ऊपर की तरफ मूवमेंट थी प्राइस की, जब टॉप पे पहुंच गया, रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच गया तो वहां पे एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना। इस कंडीशन में इसके काम करने के जो चांसेस हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप ऑफ द ट्रेंड बने, यानी कि एक ट्रेंड के मान लिया अप ट्रेंड था उसके टॉप पे जाके ये बने और वहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी है तो इसके काम करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे चलते हैं। अ रेड हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न हैज बेटर प्रोबेबिलिटीज टू वर्क देन अ ग्रीन कलर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक। ओके, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन कलर का हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, अगर यहाँ पे रेड कलर का बना होता तो उसकी काम करने की जो प्रोबेबिलिटीज थी, यानी उसके काम करने की प्रोबेबिलिटीज कहने का मतलब कि उसके बनने के बाद एक डाउनवर्ड रैली आने के चांसेस हैं वो रेड वाले हैंगिंग मैन के ज्यादा हैं एज कंपेयर टू ग्रीन वाले के। अगर मान लीजिए यहाँ पे रेड कलर का हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसके काम करने के चांसेस और ज्यादा होते कि एक डाउनवर्ड रैली आने के चांसेस और ज्यादा हो जाते। ओके, तो ये था मतलब तीसरे पॉइंट का। अब हम नंबर 4 पे चलते हैं। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक with high volume further increases the working probability ऑफ दिस कैंडलस्टिक पैटर्न। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है नियर रेजिस्टेंस लेवल। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के अगर ये इस कैंडलस्टिक पैटर्न जो जहाँ पे बना है अगर इसकी हम नीचे की तरफ अगर चार्ट के ऊपर वॉल्यूम प्रोफाइल चेक करें, अगर इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो इसके काम करने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है, कि हाई वॉल्यूम के साथ ये पैटर्न बना है कैंडलस्टिक, तो इसके काम करने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू अगर मान लीजिए कि एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है उसका वॉल्यूम बहुत लो है तो उसके काम करने की जो चांसेस हैं वो कम होंगे किसके कंपैरिजन में, कि एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना जिसके जो बनने के बाद उसका जो वॉल्यूम था बहुत ज्यादा था। ओके, तो ये था कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह का दिखाई देता है और किन किन कंडीशंस में ये बेस्ट काम करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।